तो फिल्म की शुरुआत क्रिश्चियन से होती है जो एक जियोलॉजिस्ट है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ खाना पकाने के बजाय किचन का पाइप ठीक कर रही थी। उसके इस घर में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहते थे, इसलिए क्रिश्चियन सबको खुशखबरी देता है कि वो लोग अपने नए घर में जा रहे हैं क्योंकि उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई थी। सभी लोग ये खबर सुनकर खुश होते हैं और कुछ देर बाद क्रिश्चियन दोबारा अपने ऑफिस आ जाता है। यहाँ से उसे अपना कुछ सामान पैक करना था और आज क्योंकि उसका आखिरी दिन था तो उसे अपने कोवर्कर्स के साथ लंच भी करना था। सभी काम खत्म करने के बाद वो यहाँ से जाने ही वाला था कि एकदम से उसने एक अलार्म सुना। जल्दी से उसने मॉनिटर्स पर जाकर चेक किया तो पता चला कि जमीन का ग्राउंड वाटर अचानक से नीचे चला गया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई और हरकत नहीं हुई। बिला वजह ग्राउंड वाटर का नीचे जाना सेंस नहीं बना रहा था। वो परेशान हो गया। तब उसके बॉस ने उसे कहा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, देखो सभी पहाड़ अभी बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ से किसी किस्म की सेंसेशंस नहीं आ रही, इसीलिए सब कंट्रोल में है। क्रिश्चियन उसकी बात मानकर चला तो जाता है, लेकिन यहाँ से घर और घर से फेरी तक के रास्ते में वो यही सोच कर परेशान हो रहा था कि ग्राउंड वाटर इतना नीचे कैसे जा सकता है। ये लोग जब फेरी में चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, एकदम से क्रिश्चियन की नजर एक पहाड़ पर गई और अचानक उसे कुछ याद आया। वो यहाँ से वापस जियोलॉजी सेंटर की तरफ भागा और उसने अपने पुराने कोवर्कर से बात की और उसे बताया कि मसला सेंसर्स में नहीं बल्कि उन तक जाने वाली केबल्स में होगा। क्रिश्चियन ने उन्हें समझाया कि ग्राउंड वाटर अचानक से गायब नहीं हो सकता, वो हवा थोड़ी है जो उड़ जाए। ग्राउंड वाटर नए रास्ते बनाकर नई लेयर्स बनाएगा जिससे फ्रिक्शन पैदा होगी। अगर उनका कांटेक्ट टूट गया है और वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका साफ मतलब है कि फ्रिक्शन ने केबल्स को तोड़ दिया है। अब क्रिश्चियन और उसके कोवर्कर जब केबल चेक करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो वाकई टूट चुकी थी। दोनों वापस सेंटर में आए और क्रिश्चियन इस बात से बहुत गुस्से में था कि ये लोग हालात को सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशन में ये सिर्फ येलो वार्निंग ही दे सकते हैं, यानी सबको हल्के खतरे वाली ही वार्निंग दे सकते हैं। इससे शहर में घबराहट तो नहीं फैलेगी, पर क्रिश्चियन को लग रहा है कि खतरा बहुत बड़ा है। खैर इस टाइम वो अपने बच्चों के पास चला जाता है और ये देखकर घबरा जाता है कि बच्चे फेरी के पास नहीं थे, बच्चे असल में आ गए थे अपनी मॉम के पास होटल में। क्रिश्चियन का बेटा उसे कहता है कि मैं कल को अपनी मॉम के साथ ही आ जाऊंगा, इसलिए क्रिश्चियन अब अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ जियोलॉजी सेंटर में जॉर्ज ने देखा कि सेंसर्स अजीब डाटा दिखा रहे थे और पत्थरों में कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। जॉर्ज ने फौरन अपने बॉस को खबर की, वो भी हालात को देखकर घबरा गए और सेंसर्स को चेक करने के लिए खुद अपने साथी के साथ उन्होंने पहाड़ के अंदर जाने का फैसला किया। इधर परेशानी में क्रिश्चियन ने भी दोबारा जियोलॉजी सेंटर में कॉल की, ये जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जॉर्ज ने उसे भी सारे हालात बताए और वो भी घबरा गया और फिर जल्दी से वापस गया। उसने पुरानी कुछ फाइल्स निकाली। उसे याद पड़ रहा था कि ऐसा कुछ काफी पहले भी हो चुका है और उसने इसके बारे में रिसर्च की थी। इन रिकॉर्ड्स के जरिए उसे पता चलता है कि असल में पहाड़ फैल नहीं रहे थे बल्कि वो आपस में खिंच रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे और ये साइन था सुनामी आने का। सुनामी आने से पहले समुद्र के आसपास के पहाड़ और जमीन ऐसे ही खिंचने लगती हैं। उसने दोबारा सेंटर में फोन किया। वो चाहता था कि बॉस को वो इस सारे डाटा के बारे में बताए, लेकिन बॉस तो इस टाइम थे पहाड़ के अंदर और जैसे ही बॉस और उसका साथी पहाड़ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, अचानक यहाँ पे तेज झटका आता है ज़लज़ले का। पहाड़ हिल जाते हैं, इन दोनों को ही बुरी चोटें आती हैं और बॉस के तो साथी का पाँव भी इन्हीं पहाड़ों के पत्थरों में फंस जाता है। इस खतरनाक टाइम में इन दोनों का कांटेक्ट जियोलॉजी सेंटर से भी खत्म हो गया था। उन्हें ये भी पता चला कि कई जगहों पर पानी का लेवल नीचे गिरना शुरू हो गया है, यानी वो भी समझ गए कि सुनामी आने वाला है। यहाँ क्रिश्चियन ने अपने कोवर्कर को कॉल करके कहा कि जियोलॉजी सेंटर से फौरन अलार्म बजा दो, रेड अलर्ट दे दो और सभी लोगों को शहर से बाहर निकाल दो। मार्गरेट ने भी सुनामी के अलार्म बजा दिए। सभी लोग तेजी से अब शहर से निकलने लगे थे। शहर में अफरा तफरी मच गई थी। यहाँ से कुछ ही देर में जब ये लोग अपने कलीग्स को बचाने के लिए पहाड़ के पास जाते हैं तो ज़लज़ले के कुछ और झटके लगते हैं। पत्थर टूटकर उनमें से एक पत्थर बॉस के सर पर लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ क्रिश्चियन अपनी बेटी को लिए सड़क पर खड़ा था। ट्रैफिक जाम हो चुका था और वो तेजी से लोगों को गाड़ियों से निकलकर ऊपर की जगहों पर भागने को कह रहा था। इसी दौरान वो देखता है कि उसकी नेबर दो कार्स के दरमियान में स्टक हो गई है। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम नेबर्स के साथ आगे जाओ, मैं उसे बचा कर आता हूँ। दूसरी तरफ हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिश्चियन की वाइफ एडन काम किया करती थी। वो दरवाजा नॉक कर करके सभी गेस्ट को अलर्ट कर देती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसका बेटा कहीं पर भी नहीं था। दूसरी तरफ क्रिश्चियन ने भी अपनी नेबर को बचा लिया था। वो उसे सहारा देते हुए ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश में ही था, पर वो देखता है कि सुनामी उनके बहुत करीब आ चुका है। इस टाइम में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपनी नेबर को लेकर एक कार के अंदर बैठ जाता है और उसी टाइम सुनामी का पानी उनकी कार को भी